आक्रोश में किसान, दिल्ली परेशान। आंदोलन के नाम पर हंगामा क्यों? टिकरी बॉर्डर पर बेकाबू हुए हालात। आंसू गैस, जबरदस्त पथराव, तोड़फोड़। किसानों का दिल्ली चलो पार्ट 2। आंदोलन के नाम पर हिंसा क्यों? दिल्ली की सरहद तक आक्रोश किया। सीमा पर किसान डटे, दिल्ली जाने को अड़े। किसान लाचार या राजनीति का शिकार? आंदोलन जारी, समझौते की कैसी तैयारी? ಪೊಲೀಸ್ ನಡವಳಿಕೆ न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और दोपहर 12 बजे बातचीत होगी। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन, लेकिन जबरदस्त तरीके से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर हंगामा हो रहा है। दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमने उनको इसलिए अलग अलग जगहों पर, मसलन सिंधु बॉर्डर, गुरुग्राम बॉर्डर, इसके साथ ही फरीदाबाद बॉर्डर, डीएनडी पर हमारे सहयोगी हैं, इसके साथ ही साहिबाबाद बॉर्डर पर भी हमारे सहयोगी तैनात हैं, ताकि आपको दिल्ली के सीमाओं की स्थिति दिखा सके कि वहां पर अभी मौजूदा स्थिति क्या है। इससे पहले टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। वहां पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। आक्रोश में किसान है, दिल्ली परेशान है। आंदोलन के नाम पर यह हंगामा हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हंगामा। दिल्ली के टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर बवाल हुआ है। टिकरी बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो गए, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए। पथराव किसानों की ओर से किया गया, तोड़फोड़ हुई है। किसानों का ये दिल्ली चलो ऑपरेशन पार्ट 2 है। सवाल ये कि आंदोलन के नाम पर हिंसा क्यों? यह तस्वीरें देखिए, सिंधु बॉर्डर की ये तस्वीरें। बाकायदा पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा रखे थे, कटीले तारों से घेर रखा हुआ था ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन किसान अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। किसानों के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उनसे बातचीत भी की, उनसे हाथ जोड़कर अपील भी की, कोरोना संक्रमण का हवाला भी दिया। उनसे ये कहा कि आप वापस चले जाइए, दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। एक साथ इतनी संख्या में लोग दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन वहां पर किसान झुकने को तैयार नहीं थे, वापस जाने को तैयार नहीं थे। किसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लिहाजा उनकी भीड़ को तितर बितर करने के लिए आप देखिए किस तरीके से बैक टू बैक फायर किए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, ताकि भीड़ तितर बितर हो जाए किसानों की, ताकि वो वापस चले जाए। कुछ दिल्ली पुलिस के जवान आगे भी बढ़े थे ताकि उन्हें वापस जोर जबरदस्ती से वापस किया जा सके। तो ये सिंधु बॉर्डर की आपने तस्वीरें देखी, आपने आवाजें सुनी किस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं लगातार। अब 8 कैमरों के जरिए पूरे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को आप देखिए, कैमरा 1 के जरिए आप देखिए किस तरीके से ये टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है। वहां पर संग्राम जैसी स्थिति थी, लगातार किसान इस बात को लेकर आतुर थे कि वो आगे बढ़ेंगे। कैमरा 2 के जरिए आप देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीर है, बड़ी संख्या में लगातार, और अभी भी वहां से जो आवाजें आ रही हैं, आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए हैं। कैमरा 3 के जरिए आप देखिए किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती, बसेस को खड़ा किया गया था। ये भी टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है। टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन बंद है, मेट्रो लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, उसके ठीक नीचे कैमरा 4 के जरिए बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग वहां पर की गई है, जवानों की तैनाती है ताकि किसी भी हालत में रोका जा सके। इसके साथ ही कटीले तार भी लगाए गए हैं।
कैमरा 5 के जरिए आप देखिए संग्राम जैसी स्थिति थी। वहां पर किसानों की ओर से पत्थर फेंके गए थे, फिर उसके बाद जवाब भी दिया गया इधर से, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का इस्तेमाल, लेकिन इस बीच डंडे दोनों ओर से लहरा रहे थे। ये कैमरा 5 के जरिए। उसके ठीक नीचे कैमरा 6 के जरिए आप देखिए जो जेसीबी मशीन लगी हुई थी उनको हटाकर किसान आगे बढ़ना चाह रहे थे। हालांकि इस बीच उन्हें मास्क भी दिए गए दिल्ली पुलिस की ओर से। कैमरा 7 के जरिए आप देखिए कितना बड़ा ये रेला है किसानों का। दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां हैं, उनमें हजारों किसान भरे हुए हैं, राशन पानी लेकर अपने साथ चल रहे हैं। बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ, तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। और उसके ठीक नीचे कैमरा 8 के जरिए एक बार फिर से सिंधु बॉर्डर की तस्वीर है। वहां पर किस तरीके से संग्राम जैसी स्थिति, वहां पर भी हंगामा भारी है, आंदोलन जारी है। सिंधु बॉर्डर पर हंगामा हुआ है, वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को, झड़प हुई है किसानों और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच में। आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े गए हैं पुलिस की ओर से ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीर क्या है, वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। लंबा जाम इसलिए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में आरएफ की जवानों की तैनाती है, सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं और बिना चेकिंग के किसी भी गाड़ी को नहीं आने दिया जा रहा, लिहाजा लंबा जाम लगा है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर फेस शील्ड के साथ वहां पर पुलिस बल वहां पर तैनात है ताकि कम से कम बॉर्डर क्रॉस करने से रोका जा सके। इसी तरीके से फरीदाबाद बॉर्डर की जो तस्वीर है, वहां पर किसान पहुंचे हुए हैं, पुलिस से घमासान वहां पर हुआ है और कुल मिलाकर जो स्थिति है वो संग्राम जैसी ही स्थिति है सड़कों पर। अब 5 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से टिकरी में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा पुलिस के जवानों को। पुलिस के एक जवान को चोट भी वहां पर आई थी, तो उसके बीचों बीच आप तस्वीर देखिए, वो सिंधु बॉर्डर की तस्वीर है। वहां पर भी लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। किसानों पर लाठियां भी बरसानी पड़ी हैं क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं थे, वो लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, उनके हाथों में भी डंडे लहरा रहे थे। कुल मिलाकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। जबरदस्त हंगामा किसानों और पुलिस के जवानों के बीच में, संग्राम जैसी स्थिति घमासान है। किसान इस बात को लेकर आगे बढ़े हैं कि ये उनके लिए आर पार की लड़ाई है। वो केंद्र सरकार को विवश करेंगे कि वो अपने कृषि कानूनों को वापस ले ले, जबकि सरकार का ये लगातार कहना है कि बातचीत करिए, कानूनों को वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन जो समस्याएं हैं उन पर बातचीत हो सकती है, उनका तरीका निकाला जा सकता है, उनका समाधान खोजा जा सकता है। इसके लिए कमेटी भी बनाई जा सकती है। 3 तारीख तय भी है, यानी 3 दिसंबर की तारीख तय भी है दूसरे दौर की बातचीत के लिए। लेकिन किसानों का यह कहना है कि बातचीत बहुत हो चुकी, बातचीत से समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा, लिहाजा अब विरोध प्रदर्शन होगा, आर पार का विरोध प्रदर्शन होगा और इसके जरिए वो सरकार को मजबूर करना चाहते हैं कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस ले ले। कुल मिलाकर स्थिति अराजकता जैसी इसलिए क्योंकि इस विरोध प्रदर्शन में जो शांतिपूर्वक था, जिसके शांतिपूर्वक होने का दावा लगातार किया गया, वो कहीं ना कहीं से उग्र हो रहा है। पत्थरबाजी हुई है, लाठी डंडे वहां पर चले हैं, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। एक बार फिर से ये सिंधु बॉर्डर की आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर लगातार एक के बाद एक कई आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इसलिए ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और अब इस तस्वीर को देखिए, जो कटीले तार लगाए गए थे, जो बैरिकेडिंग लगाए गए थे, पुलिस के जवान अचानक से इन कटीले तारों को उठाकर उसके नीचे से वो बाहर निकले, किसानों की ओर उन्होंने रुख किया, हल्का बल प्रयोग किया, इधर पीछे से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये सारी कवायद इसलिए ताकि सिंधु बॉर्डर को खाली कराया जा सके, वहां पर जो तनाव है उस तनाव को कम किया जा सके, किसानों को वापस लौटने पर मजबूर किया जा सके। यहाँ पर सुबह एक वो भी तस्वीर देखने को मिली थी जब किसानों के कुछ प्रतिनिधियों को बुलाकर दिल्ली पुलिस के जवानों ने बातचीत की थी, हाथ जोड़कर अपील की थी कि वो वापस चले जाएं। सुनिए। क्या मांगे थी? वो राष्ट्रीय मांगे होंगी। पहले राष्ट्रीय आह्वान के तहत उन्होंने जाम लगाने की कोशिश की थी, इसमें नहीं हटाई है। सर, इनका राया कट का था जाम, लेकिन आज 133 पर लगा का आह्वान किया था उन्होंने, फोर्स वहाँ भी थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पर लगा दिया एक गलत तरीके से और बिना सूचना के, इसीलिए इनको रोका गया है और इनको हिरासत में लिया गया। इसमें जिला अध्यक्ष भी हिरासत में लिए? हाँ, उनको हिरासत में लिया गया। तो ये तस्वीरें आपने सिंधु बॉर्डर से देखी। विशाल ठाकुर इस वक्त हमारे साथ शंभू बॉर्डर से जुड़े हैं। विशाल, बताइए, कल वहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ था, आज अभी तस्वीर और स्थिति शंभू बॉर्डर पर क्या है? जी बिल्कुल, अगर आज की बात करें तो मैं आपको बिल्कुल तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। देखिए धीरे धीरे जो है वो जो किसान है वो अब यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और करीब 1 या 2 बजे का वक्त है जब वो बॉर्डर्स वाले, खासकर जो तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर जो वाले किसान हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे। और अगर दूसरी तरफ करें तो आज बैरिकेडिंग्स के 2 लेयर जो है वो हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर बनाए हुए हैं और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो पुलिस की कंपनी है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कल यहाँ पर उग्र प्रदर्शन जो है
वो किसानों का देखने को मिला था। आज जो है वो बार बार जो है लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। आज आप हरियाणा पुलिस जो है आप आगे आपको बढ़ने नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं, जो किसान हैं, वो धीरे धीरे अब यहाँ पर जुटना जो है वो शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि जब जो बॉर्डर्स इलाके वाले जो किसान हैं, खासकर जो अमृतसर वाले, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो किस तरह का माहौल जो है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कल यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुआ था, जो बैरिकेड ही उसको तोड़ दी गई, जो यहाँ पर घग्गर नदी है उसमें बैरिकेड को तोड़कर उसमें जो है फेंक दिया गया था। और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस के साथ भी जो है धक्का मुक्की यहाँ पर देखने को मिली थी। और बड़े बड़े ट्रक्स जो हरियाणा पुलिस ने यहाँ पर लगा के रखे थे, उन्हें धक्का देकर एक साइड कर दिया गया और किसानों ने अपना रास्ता बनाया। और वो देखा गया कि करनाल में वो सारे किसान जो है पहुंचे हुए हैं। आज उसी तादाद में जो है वो किसान जो है एक बार फिर जो है शंभू बॉर्डर का रुख करेंगे। और विशाल, हम आपके पास लौट कर आते हैं। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की अपनी तैयारी है, बैरिकेडिंग वहां पर कर दी गई है, वाटर कैनन की गाड़ियां वहां पर खड़ी हैं ताकि अगर किसान नहीं मानते हैं तो उन्हें बलपूर्वक पीछे किया जा सके। पानीपत से हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अब मोहित बताइए, पानीपत में सुबह भी हमने तस्वीरें देखी, तनाव वाली थी, अभी वहां पर स्थिति क्या है? राकेश, अब पानीपत से आगे बढ़ के हम लोग सोनीपत पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपको दोनों तरफ की मैं ही दिखाऊंगा। अभी देखिए पीछे जो है ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है भारी संख्या में आ रही है और यही हालत जो है वो आगे की तरफ भी है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो मनोज हैं वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे आगे की तरफ की और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति होगी। ये वो किसान हैं जो पानीपत से सुबह निकले थे, अभी पंजाब के किसान पीछे हैं और आगे जो है काफ़ी हद तक जो सोनीपत और जो आसपास के किसान थे वो पहुंच चुके हैं। ये स्थिति है। अभी यहाँ पे तस्वीरें आपको बता रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ, जो वो सोनीपत की तस्वीर है जहाँ पर किसान जो तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अलग अलग ट्रैक्टर ट्रॉली में कारों के जरिए बस पहुँचने की कोशिश है। बाइक्स पर आपको नजर आ जाएंगे। अब कुछ किसान हमारे साथ राकेश हैं यहाँ पर, उनसे बात कर ली जाए। आप बताइए क्यों आप लोग अड़े हुए हैं कि दिल्ली ही जाना है? हमें जैसे हमारे किसान नेता ने बोला कि हमें दिल्ली जाके अपने जो अध्यादेश है उनके लिए लड़ाई लड़नी है, तो इसलिए हम अड़े पहले दिल्ली जाएंगे फिर उनसे बात करेंगे। सरकार तो कह रही है कि अध्यादेश आपके हक में। सर अगर हमारे हक में होते हम रोड पे क्यों होते? सर आम आदमी को ना इतना परेशान कर दिया सरकार ने। हमारे बाप दादा ने जो जमीन हमारे लिए छोड़ी थी ना, अंबानी और अंबानी को बेचने का तैयार है। हम कैसे छोड़ दें सर इस बात को? तो आप बताइए आप क्या चाह रहे हैं? आप क्या, क्योंकि दिल्ली में तो कोरोना के लिए पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस है, फिर भी आप लोग जा रहे हैं। बिहार में रिस्ट्रिक्शन थे, वहाँ क्या हुआ? जब इलेक्शन आता है मोहित, चलिए ठीक है, हम आपके पास लौट कर आते हैं। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। कभी किसानों की ओर से ये कहा जाता है कि दिल्ली ने पंजाब पर कई बार चढ़ाई की है। अब ये साहब ये कह रहे थे कि अंबानी अडानी को जमीनें बेची जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है ये सिर्फ कृषि कानूनों का विरोध है या फिर सियासी तौर पर ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन है। चलिए आगे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं टिकरी बॉर्डर से। सैयद आमिर, थोड़ी देर पहले तो जबरदस्त हंगामा था, जरा टिकरी बॉर्डर की ताजा तस्वीरें दिखाइए। देखिए अभी की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो किसान संगठन हैं वो यहाँ पर ही अब जम चुके हैं, यहाँ से वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार वो संबोधित कर रहे हैं अपने किसान भाइयों को, अपने किसान दोस्तों को संबोधित कर रहे हैं। और लेकिन जो सुरक्षा बल है तैनात यहाँ पर, बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। एक लेयर बना दी गई है, एक शील्ड बना दी गई है खासतौर पे, और किसी को भी इस इलाके से आगे आने नहीं दिया जा रहा है। जो भी उनके वाहन आए हैं उनके टायरों की हवा निकाल दी गई है ताकि वो आगे ना बढ़ सकें। दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ड्रोन के जरिए जो है इस पूरे इलाके की जो है रेकी की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। बाकायदा ड्रोन की मदद इसके लिए ली जा रही है। तो कुल मिलाकर के पुलिस बल जो है तैनात है, सीआरपी के जवान तैनात हैं, बीएसएफ के जवान तैनात हैं और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे। बड़ी पुलिस बल जो है आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से पूरी एक लेयर जो बन चुकी है। बहुत कोशिश की थी आगे बढ़ने की किसान संगठनों ने, लेकिन वो बढ़ नहीं पाए हैं। अब उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, उनको मास्क दी जा रहे हैं, उनको पानी दिया जा रहा है, उनको बिस्किट दिए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप वापस चले जाइए। लेकिन उनका कहना है कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, यहीं पर टिके रहेंगे। इजाजत मांग रहे हैं वो यहाँ पर रहने की, लेकिन ये पूरी चुक जो कि व्यस्त
रोड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड मानी जाती है, उससे आवाजाही को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं। उसको लेकर के ये पुलिस समझाना चाहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन कोई यहाँ पे जाने को अभी राजी नहीं है। ऐसा लगता है कि किसान संगठनों की लड़ाई जो है लंबी चलने वाली है टिकरी पर, और खासतौर पे जो 3 विधेयक जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। वहां पर देखिए भाषण भी चल रहा है, मुझे जो तस्वीरों में लग रहा है। क्या बातचीत हो रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि यहाँ पर जो भाषण हो रहा है, बाकायदा उनसे आह्वान किया जा रहा है कि यहाँ पर बने रहिए, और यहाँ पर जो है हम किसान बिल का विरोध जब तक जारी रखेंगे तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, जब तक कानून इस तरह का वापस नहीं ले लिया जाता। तो कुल मिलाकर के कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप लोग कब तक यहाँ से हटेंगे? क्या आप लोग बात मान चुके हैं दिल्ली पुलिस की? निंदा करते हैं। आप लोग हटेंगे यहाँ से? और ये साथी अपने जब तक मोदी कानून रद्द नहीं करेगा हम नहीं हटेंगे। ये कह रहे हैं जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे। आप दूर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि काफी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। आप लोग से बातचीत करना चाहेंगे। आप लोग किसान हैं? हाँ जी, बिल्कुल किसान है। किसान है तो किसान का विरोध किस बात को लेकर के? 3 विधेयक जो है उसको लेकर के विरोध है या किस बात को लेकर? हाँ जी, बिल्कुल हमारा किसान विधायक इससे विरोध। नुकसान हो रहा है आपको? कंपनी हमारा फसल को लेने से मना। सरकार ने तो ऐसा नहीं कहा कि आपको खुली छूट है, आप कहीं भी अपना माल बेचिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें ना आप, कंपनी किसी भी टाइम पे कह देगी फसल खराब है, नहीं ले रहे, मनमर्जी रेट पे प्राइस पे फसल लेगी, किसान तो मर जाएगा। तो वो तो आप मंडी में भी बेच सकते हैं, आप बाहर भी बेच सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, किसानों के इसमें मंडियां तो मना कर देगी ना, नहीं ले रहे के बाहर बेचो, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। तो इसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी ना होगी कि आप नहीं देना चाहते अपना खेत मत दीजिए। अभी भी मिनिमम प्राइस मिलता है, जो सरकार बोलते मिनिमम प्राइस को लेकर के आपकी आज तक एमएसपी प्राइस है ना, एमएस प्राइस नहीं रहा, वो हमेशा से मैक्सिमम प्राइस रहा किसान के लिए, मिनिमम प्राइस नहीं रहा। तो ये देखिए, ये प्रतिक्रियाएं जो हैं ये सामने आ रही है। तो कुल मिला के आप हटेंगे यहाँ से कि नहीं हटेंगे? खाली करेंगे रोड? जब तक मांगे नहीं मांगे। जो आप कह रहे हैं कि धक्केशाही नहीं की, जेकर मोदी कह रहा कि किसाना का फायदा, किसाना फायदा नहीं दीदा, मोदी धक्का क्यों करता? मोदी कानून वापस लवे। ये लोग हटने को राजी नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको सुनवाया, ये बकायदा यहाँ पे भाषणबाजी शुरू हो चुकी है। मेन रोड है, पूरी तरीके से जाम है, बंद है, आवाजाही बिल्कुल ठप हो चुकी है। और जिस तरह की तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले देखी थी कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हुई, कुछ लोगों ने लाठी भी चलाई। तो कुल मिलाकर के इस तरह का उग्र प्रदर्शन, इनका ये कहना है कि उसमें कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे। ठीक है, चलिए सैयद आमिर, लेकिन इसके बावजूद सवाल अपनी जगह बना रहेगा कि अगर असामाजिक तत्व घुस गए थे तो उससे वक्त रहते किसानों ने अपने बीच से बाहर क्यों नहीं कर दिया? आखिरकार इस तरीके से पत्थरबाजी हुई, डंडे चले, तो इसकी जगह कम से कम विरोध प्रदर्शन के दौरान तो नहीं दी जा सकती। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आएंगे। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। किसान अब उग्र हो चले हैं, घमासान बेहद भारी है और लगातार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। एक बार फिर से सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आज सबसे ज्यादा एक्शन टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर हुआ है, जहां दोनों ही जगहों पर आज आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। सैयद आमिर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, जो वहां पर तस्वीरें थी वो एक सभा के तौर पर तब्दील हो चुकी है, क्या अभी स्थिति? किसान क्या वहीं पर रुककर धरना प्रदर्शन करेंगे या फिर पुलिस की क्या स्ट्रेटजी, उन्हें वहां से हटाया जाएगा? देखिए, यहाँ पर अभी कुछ समय तक के लिए ये लोग यहाँ पर थम गए हैं, रुक गए हैं, सब कुछ थमा हुआ है। अभी पुलिस भी यहाँ पे थमी हुई है, उनको जो भाषण देना है वो भाषण वहाँ पे देने भी लगे हैं। तस्वीरों में देखिए आप, यहाँ पर जो ये ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर की फिलहाल हवा तो निकाल दी गई, लेकिन यहीं पर वो जम चुके हैं। अपने साथ में वो खाने का सामान, अपने साथ में लेटने बैठने का सामान भी वो लेकर के आए हुए हैं और यहीं से वो भाषणबाजी कर रहे हैं। यहाँ से पीछे तक, पूरे दूर दूर तक जो है किसान ही किसान है। यहाँ पर मतलब किसान नेता जो हैं वो अपने लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली कूच की तैयारी है। तो कुल मिलाकर के ये भी हटने वाले नहीं है पीछे, और दिल्ली पुलिस जो है इनको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो सिचुएशन कभी भी बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में हुआ वो अंदर तक आ गए हैं, पहले वो वहां थे जो आप देख रहे हैं। चलिए सैयद आमिर, वक्त इतना ही। आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार वहां पर बने रहिए, आपसे हम संपर्क करते रहेंगे। हमारे बाकी सहयोगियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।